बोले सच्चे दरबार की। और सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है वो सभी पंडाल में आ जाए और सच्चे दरबार की सतगुरु महाराज की साचे दरबार की आनंद भगवान गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया
मेरा मन गीत खुशी के गाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा गुरु घर पर आए। मेरा मन खुशी से मन आए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। हृदय अंदर ज्योत जगी है, हृदय अंदर ज्योत जगी है। सूखी खेती आज हरी है, सूखी आज हरी है। नैना नीर बहाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा मन गीत खुशी के गाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा मन गीत खुशी के गाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। दरस परस सतगुरु का पाया, दरस परस सतगुरु का पाया। निर्मल हो गई मेरी काया, निर्मल हो गई मेरी काया। मेरा मन हर पल खुशी मनाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा मन गीत खुशी के गाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। प्रेम का दरिया उमड़ चला है, प्रेम का दरिया उमड़ चला है। गुरु चरणों में प्यार मिला है, गुरु चरणों में प्यार मिला है। मैं तो सेवा करूंगी निराते, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मेरा मन आज खुशी के गाए, आज मेरे सतगुरु घर आए। मेरा मन गीत खुशी के गाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। मन गीत खुशी के गाए, आज मेरे सतगुरु घर पर आए। बोलिए संत श्री संजय जी महाराज की। गाम तेरा बड़ी दूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। तेरा रूप रंगला और बदन गठिला, तू जवान भी सजला चले झूम झाम के। तेरा रूप रंगला और बदन गठिला, तू जवान भी सजला चले झूम झाम के। ये जो फूल की जवानी चल रोज की निशानी, आनी जानी ये जवानी रखे रोकथाम के। इस पे लगन तू गरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। काम तेरा बड़ी दूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। क्या कहा दूसरी गली में? ये जो राजशाही ठाट और भूमि के पला ढाट बाट ठाट लाट यही रह जाएंगे। ये जो राजशाही ठाट और भूमि के पला ढाट बाट लाट यही रह जाएंगे। ये जो माया के मकान चूम रहे आसमान, ध्यान दे ये दलाल सब ढह जाएंगे। होंगे सभी ये चकनाचूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। गाम तेरा बड़ी दूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले चलना पड़ेगा जरूर। क्या कहा तीसरी गली में? कोई कहे भाई बाप सत
विलाप का पढ़ चुपचाप, कोई बोलेगा न चलेगा, कोई कहे माई बाप सब करेंगे विलाप, लेना पड़ेगा जरूर। हेलो, देखिए भजन आपके साथ चल रहा है, लेकिन एक सूचना सुनिएगा। जो इधर उधर संगत घूम रही है और अपना काम छोड़ करके एक साल में आप जो धन पाने के लिए आते हैं उसका समय आ चुका है। केवल 1 मिनट है। जो भी इधर उधर घूम रहे पंडाल में आ जाए, आरती होने के लिए जा रही है। इस भजन के तुरंत बाद आरती हो रही है। जो इधर उधर घूम रही है सब आ जाए। और नहीं मिला, हम जैसे गए हमने पूरा साल कमाया और हमें परीक्षा में फिर भी फेल कर दिया। सबके का पीछे हो गया आज। हाँ, और जो हनुमान जी के पास है इधर उधर सब इधर आ जाए और भोजन का प्रसाद बाद में करना, वहां से भी इधर आ जाए। सबकी कॉपी आगे रखी गई, जिसकी डायरी उसकी फाइल में लिखी जाएगी। आखिरी कली में क्या कहा, जब इस संसार से जाएंगे तो स्कॉर्पियो हेलीकॉप्टर कोई साथ नहीं होगा, क्या किशोरी होगी, क्या कहा, मिले काट की सवारी रहे पूछने रे नारी, आज कहा की तैयारी जगह बोलो तो सही, क्या किशोरी हो गया, काट किशोरी अर्थी, मिले काट की सवारी रहे पूछने रे नारी, आज कहा की तैयारी जगह बोलो तो सही, लई तागड़ी भी तोड़ रह गए, करोड़ लिए पैर की सकोड़ जरा डोल तो सही, लक्ष्मण का बिखरा तेरा नूर, मिट्टी के पुतले जलना पड़ेगा जरूर, मिट्टी के पुतले जलना पड़ेगा जरूर, काम तेरा बड़ी दूर, मिट्टी के पुतले जलना पड़ेगा जरूर। बोले श्री संजय जी महाराज की जय। साधे दरबारे की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, मानव सेवाश्रम लोक लोक सुधार धार्मिक संघ की जय। जय श्री सतगुरु देवा स्वामी, जय श्री सतगुरु देवा, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट
श्री सद्गुरुदेवा भाव क्रोध जब जागे गुरु जी का ध्यान करे स्वामी गुरु जी का ध्यान करे जब गुरु कृपा होवे जब गुरु कृपा होवे मुक्ति पालेवा जय श्री सद्गुरुदेवा गुरु धाम पे आके जीवन सफल होवे स्वामी जीवन सफल होवे कष्ट मिटे तन मन का कष्ट मिटे तन मन का परमानंद ले देवा जय श्री सद्गुरुदेवा श्री सद्गुरु की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहे मुरलीधर योगी कहे मुरलीधर योगी सुख संपत्ति दे देवा जय श्री सद्गुरुदेवा जय श्री सद्गुरुदेवा स्वामी जय श्री सद्गुरुदेवा भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट पल में हर लेवा जय श्री सद्गुरुदेवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या कल्याण त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोले प्रभु श्री सद्गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय ज्ञानचंद भगवान की जय मानव सेवा फलो फलो चढ़ा धार्मिक सत्संग की जय सभी भक्त अंतर लेकर के बैठेंगे सभी भक्त भक्तजनों, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु पूर्णिमा के पर्व के दिन जो भी भक्त अपने गुरु के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें 100 गांव के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज का दिन केवल गुरु के दर्शन करने का ही महत्व रखता है। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समुद्र अपनी सीमा को त्याग करके बाहर आ जाता है, उसके अंदर जो रत्न होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा के दिन भी हमारे अंदर जो भी विकार हैं या जो अच्छी चीज है वो सब बाहर आने शुरू हो जाती हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अगर बच्चा पूरे साल स्कूल में जाता रहे और परीक्षा वाले दिन वो परीक्षा देने अगर नहीं जाता तो पूरे साल का उसका मेहनत उसका तपस्या बेकार चली जाती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा का महत्व बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में जो गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी बताया गया है कि आज के दिन वेद व्यास जी ने जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे थे, जो ज्ञान था वो समाज के सामने रखा था कि जिससे उसका सुधार हो। हम उन धर्म ग्रंथों के उद्घाटन की एक याद अपने अंदर पैदा करते हैं। खाली याद ही नहीं बल्कि उनका हमें अध्ययन और अध्यापन भी करना चाहिए कि उसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हम उनका अध्ययन नहीं करते। अध्ययन करना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है, सीखने के लिए मिलता। और गुरु जो है उसकी व्याख्या करता। गुरु जो है उसके चारों तरफ का जो आभा है, जो एक प्रकार का विकिरण है जो केंद्र है,
वो हमें प्रभावित करते हैं। आज के दिन इस ब्रह्मांड के अंदर खगोलीय परिवर्तन भी होते हैं। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक बीच में आ जाते हैं तो उसका भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे शरीर के अंदर है। जो पंच महाभूत इस संसार के अंदर है, जल, वायु, अग्नि, मिट्टी और आकाश, उसी से हमारा ये शरीर मिलकर के बना है। तो जैसे ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा उसी प्रकार से हमारी इस बॉडी के अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता। आपने अक्सर देखा होगा जब पूर्वा हवा चलती है या बरसात का मौसम होता है तो जो दर्द होते हैं वो बढ़ जाते हैं, शरीर के अंदर रोग बढ़ जाते हैं, कीटाणु क्रियाशील हो जाते हैं और जो ऐसे रूप में संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये मौसम ऐसा होता है, इसीलिए आज का दिन क्यों चुना गया। और भी कोई चीज चुना जा सकता था, गर्मियों का भी, जाड़ों का भी दिन हो सकता था, लेकिन आज का दिन क्यों चुना गया इसका भी कोई खगोलीय विज्ञान है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो विज्ञान पर आधारित है, वो किसी पाखंडवाद पर आधारित नहीं है। जैसे आजकल लोगों ने अपने नए नए मत और मतांतर बना लिए और हमारे हिंदुओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो अब कभी भी भ्रम में नहीं आना चाहिए, वो प्रलोभन देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें मरने के बाद शरीर भगवान के पास चले जाओगे। जब भी आज तक कोई भी ऐसा ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया नहीं हुआ जो शरीर भगवान के पास चला गया हो। ये सब भ्रमित करने वाली बात है। इसलिए कभी भी भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रलोभन में आने की जरूरत है। क्योंकि 4 प्रकार के इस संसार में सुख पाए जा रहे हैं। कई दैहिक सुख आ रहा, कई दैविक सुख आ रहा, कई भौतिक सुख आ रहा, कोई सुख आ रहा। अन्य में चौथा नंबर आ जाता, वो किसी भी प्रकार का दुख हो सकता। तो सुखों के निवारण के लिए हमें जो है इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हम जो है जहाँ जाना चाहिए हम वहाँ नहीं जाते। जहाँ जिस चीज की प्राप्ति हमें हो सकती है हम वहाँ नहीं जा रहे। मान लीजिए अगर कहीं राशन मिलेगा तो राशन की दुकान पर मिलेगा, किसी दारू की दुकान पर नहीं मिलने का है। ठीक उसी प्रकार से जो धर्म है, धर्म कहाँ से मिलेगा जब हम किसी ऐसे धार्मिक स्थल पे पहुंचेंगे जहाँ पर निस्वार्थ भाव की सेवा हो रही होगी। जहाँ स्वार्थ भाव की सेवा हो रही होगी तो वहाँ पर भी जो दूसरे शक्तियाँ हैं वो अपना स्थान बदल देती। तो आजकल तो देख रहे हो लोग जो है धाम पे जा रहे हैं, तीर्थों पे जा रहे हैं, सत्संग प्रवचन में जा रहे हैं या कथा भागवतों में जा रहे हैं। वहाँ क्या घटनाएं घट रही हैं, बहुत घटनाएं घट रही हैं। तो मैं पिछले दिनों भी सुना होगा कि कहीं सत्संग चल रहा, वहाँ भक्तर होगी, इतने लोग दब गए या कथा हो रही, भक्तर में लोग दब गए और अंतकाल हो गया उनका। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो व्यासपीठ है वो व्यासपीठ पर अगर स्वार्थ के रूप में अगर हम किसी को प्रतिस्थापित करेंगे तो कुदरत ऐसा ही हमारे साथ काम करना शुरू कर देगी। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ करके ऐसे धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए जो विश्वास भाव से जहाँ सेवा हो रही है। तो जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ बताए गए, हम तीर्थों पर क्यों जा रहे हैं? हम तीर्थों पर इसलिए जाते हैं वहाँ पर ऐसे तीर्थ महापुरुष योगियों ने अपनी तपस्या करी है। उन स्थानों पर उन्होंने ऐसे आभा और परमाणु खो दिए जो हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और हमारे जो अंदर विचार पैदा हो रहे हैं। हमारे अंदर बहुत विकार है आज काम तो हम धर्म का करते हैं लेकिन हमारे विचार कहीं और ही चलते रहते हैं। एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना रख रहे हैं, प्रेम की भावना नहीं है। अगर हम एक की बात नहीं मानते तो दूसरा खुदा के दूसरी तरफ को खड़ा हो जाता। तो ये धर्म नहीं है। धर्म कहता है हमारे अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है तो कोई भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है। खाली शब्द है, शब्दों से काम नहीं चलने का। आजकल बहुत सारे वीडियो आते हैं, आजकल मोबाइल खोल कर देखो बहुत वीडियो आते हैं, वीडियो भी आते हैं, उनमें से भ्रमित करने के लिए खाली। लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने धर्म पर बिल्कुल अडिग रहना चाहिए। जिसका जो धर्म है उसी में रहना चाहिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।
जैसे अग्नि अगर अपना धर्म छोड़ देती है तो उसको कोई आग नहीं कहता, पानी अपनी शीतलता का धर्म छोड़ देगा तो उसको कोई पानी नहीं कहेगा। इसी प्रकार से जब इंसान अपने इंसानियत छोड़ देता तो फिर उसको इंसान नहीं शैतान कहा जाता। लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे व्याकरण होते हैं जो धर्म की गलत व्याख्या करते हैं और केवल अपने निजी हितों और स्वार्थों के लिए ये काम करते हैं। तो क्या होता है, जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो प्रकृति हमारे अंदर भी है, वो बाहर भी है। तो जब हम मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं तो वो प्रकृति हमारी बिगड़ जाती है। और जब प्रकृति बिगड़ती है तो ऐसे ऐसे धार्मिक स्थलों पर कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सुनामी आ जाती है, कहीं पर आपदा आ जाती है। तो प्रकृति को तो हमारा सहयोग करना चाहिए, जबकि वो सहयोग नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम धर्म का रास्ता अख्तियार ही नहीं कर रहे। जब हम धर्म को छोड़ देते हैं, धर्म के रास्ते को छोड़ देते हैं तो कौन आता है? फिर धर्मराज नहीं आता, ना देवदूत आते हैं। फिर उसको पकड़ने के लिए कौन आते हैं? यमराज आते हैं, यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाते हैं। और यम के दूत से हर कोई कुछ डरता। देवदूत होंगे तो वो सम्मान करेंगे और अच्छी सब गति की ओर ले जाएंगे, और जब यम के दूत ले जाते हैं तो हमें दुर्गति की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारे जितने पूर्वज थे उन्होंने किसी त्याग और तपस्या करी होगी। जब हम कुछ त्याग करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, तब हमें उस ईश्वर की अनुकंपा, उसका आशीर्वाद मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। जब तक हम अंदर से खाली नहीं होंगे, हम अंदर से बहुत विकारों से भरे हुए, हमारे अंदर राग भी है, द्वेष भी है, अविद्या भी है, अभिनिवेश भी है और अस्मिता भी है। यदि 4 प्रकार के विकार होंगे तो इससे हमें दुखी दुख मिलेगा, सुख की अनुभूति नहीं होगी। अब अविद्या ज्ञान तो हम समझ ही नहीं रहे, हम अविद्या में जी रहे हैं, ज्ञान में नहीं है, अज्ञानता में जी रहे हैं। जिसने जैसे बता दिया वैसे हमने करना शुरू कर दिया, अपना विवेक और बुद्धि नहीं लगाए। जब हम अविद्या की ओर चलते हैं तो हमें कष्ट मिलते, उसके बाद अभिनिवेश आता। आत्मा में कहीं जाता कि हमेशा अमर रहूंगा, मैं कभी मरने का नहीं हूँ। वो ये सोचता कि बस जो कुछ है यहाँ ही है, आगे कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला। तो आदमी हमेशा अजर अमर अविनाशी रहना चाहता है, जबकि ये शरीर नाशवान है। जो चीज पैदा हुई है उसका नापैद होना जरूरी है। केवल आत्मा ही एक ऐसी है जो अजर अमर अविनाशी है, ना वो जन्मती है ना मरती है। उसका अवतरण होता है पिंड के अंदर। जब ये भ्रूण की अवस्था में होता है तो वो आत्मा इसमें प्रवेश कर जाती है। जब हमको इसका ज्ञान होता है कि अभिनिवेश क्या चीज है, तो हम समझ लो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। फिर राग और द्वेष आ जाते हैं हमारे अंदर। अगर हमें कहीं से सुख मिल रहा तो हमारे अंदर राग आ गया उसके प्रति, और कहीं से हमें सुख मिल रहा तो उसके प्रति द्वेष आ गया। तो जब राग और द्वेष पैदा होते हैं तो हमारे चित्त में विक्षेप पैदा हो जाता है, चित्त विक्षिप्त हो जाता है, और उसी के साथ साथ अस्मिता पैदा होती है, अहंकार। जब अहंकार पैदा होता तो चित्त की वृत्तियां और ज्यादा उद्वेलित हो जाती हैं। और अहंकार को तुमने सुना ही होगा, पढ़ा होगा कथाओं में, भागवतों में, किताबों में, कि रावण का भी रहा अहंकार पर। तो अहंकार जब दूर होता है तब हमारी भक्ति शुरू होती है। इसलिए सबसे पहले अहंकार को गिराना बहुत जरूरी है। जैसे अहंकार गिरेगा तो राग और द्वेष भी हमारे कम होंगे। आदमी द्वेष कहाँ करेगा, राग कहाँ करेगा? निजी हितों के लिए। लेकिन ये निजी हित का प्रश्न नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है। हम जब एक समाज में रह रहे हैं तो समाज में कहा जाता है कि जियो और जीने दो। अगर हमारे अंदर ऐसा भाव है जियो जीने देने का, परमात्मा का, जब परमात्मा की भावना हमारे अंदर पैदा होती है तो वैसे करुणा और दया की भावना भी पैदा हो जाती है। अगर दया और करुणा होगी तो वहां पर प्रेम भी प्रकट होगा। तो भगवान ने कहा कि मुझे कौन प्रिय है, मेरे कोई प्रिय है जिसके अंदर दया करुणा प्रेम प्रकट हो गया है, मैं उसी के साथ हूँ। बाकी जिसके अंदर ये भाव नहीं है वो कितना ही अच्छे प्रवचन कर ले, अच्छी कहानी सुना दे, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने बहुत ही दया करी है, करुणा करी है और प्रेम करा है। और प्रेम के वशीभूति भगवान हमारा सहयोग करता है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं आया, अगर प्रेम आता है तो फिर झगड़े
अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। फिर वर्चस्व की जो लड़ाई हो रही है दुनिया के अंदर, धर्म की जो लड़ाई हो रही है वो दुनिया के अंदर यही हो रही है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी बात सही है और मैं जो बात मैंने अपना किया है वही बढ़िया है। बहुत सारे लोग हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को छुड़वा दे रहे हैं। समझने की बात है, जिसे हम अनादि अनंत काल से करते आ रहे हैं उसको ही लोग जो है खत्म करा रहे हैं। हमारी व्यवस्था जो है जो सनातन की है उसको खत्म करा रहे हैं। इसका मतलब हमारा वो एक तरह का धर्म परिवर्तन है। एक धर्म परिवर्तन तो होता है स्पष्ट रूप में कि हाँ भाई हमने अपना धर्म बदल के दूसरे धर्म में चले गए। एक जो हमारी जो मूलभूत व्यवस्था है, जो हमारी पूजा पद्धति है, जो उपासना है, जो सामाजिक रिचुअल्स हैं, हम उन्हें छोड़ रहे हैं, छुड़वा रहे हैं कुछ लोग, तो वो भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से धर्म परिवर्तन है। इसलिए अपनी ही व्यवस्था, अपने ही सिस्टम में इंसान को रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो हमारा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती है। अब देखो, जब भी हमारे यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं अक्सर व्यवस्था सही बन जाती है। आज के दिन तो हम खाना में बैठे, कुछ दिन ऐसे भी थे कि हम टेंट के नीचे यहाँ प्रवचन करते थे और टेंट के अंदर प्रवचन करने के साथ साथ चारों तरफ हमारी होती थी, यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्था ठीक ठाक ही रहती है। तो जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो हमारी प्रवृत्ति के अनुसार काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ प्रारब्ध के कर्म होते हैं। सारे कर्म ये नहीं कि क्रियामान कर्म हो या वर्तमान के कर्म हो, हाँ वर्तमान में जरूर जीना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे जो प्रारब्ध है, जो पूर्व काल के जो संचित कर्म है, उसका भी हमको बहुत सी बार सुख या दुख की अनुभूति करनी पड़ती है। और जीना है वर्तमान में, ये नहीं है कि हम मरने के बाद की ही कल्पना करते रहे और अपना जो वर्तमान है उसको बिगाड़ ले, ये भी मूर्खता है। अगर हमारा वर्तमान सही होगा, न भूतो न भविष्य को, न तो भूत का आप कुछ कर सकते हैं और न भविष्य का कुछ कर सकते हैं, वर्तमान ही सत्य है। जब हम वर्तमान में सही होकर चलेंगे तो हमारा भविष्य भी लगभग सही होगा। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो होते हैं हमारे अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं, इल्यूजन पैदा कर देते। जैसे पानी, बहता हुआ पानी है, उसमें तुम सीधी लकड़ी डाल दोगे तो कुछ तिरछी दिखाई देगी, जबकि वो तिरछी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी लकड़ी है, लेकिन उस पानी के प्रभाव के कारण वो हमें तिरछी दिखाई देगी। और वो चीज ऐसी है, अब वायुयान है, उसमें 50 आदमी बैठ के हवा में उड़ रहे हैं, कुछ देर के बाद बहुत ऊंचाई पर चला जाता, वो दिखना बंद हो जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो है नहीं, वो है, बल्कि हमारी आंख को उसका प्रतिबिंब नहीं बनता। तो एक आंख तो हमारी कहा रही चमड़े की आंख है, ये भी देख रही है, इसकी भी अपनी एक सीमा है, लेकिन एक छठी आंख भी है, त्रिनेत्र बोलते हैं, छठी त्रिनेत्र, तीसरी नेत्र, ऐसा रोमान का तीसरा नेत्र जिसको बोलते, जब वो खुलता है वो बहुत दूर तक का देखता है, वो उस चीज को देखता है जिसको चमड़े की आंख नहीं देखती। तो इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो दिखाई कब देंगी जब हमारा वो तीसरा नेत्र खुलेगा, छठी इंद्री जागृत होगी, तब हम समझो आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। नहीं तो अभी तक तो हम भौतिक जगत में घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे और अंत समय आधा खत्म हो गया। कहाँ गए कहीं नहीं, कहाँ जाए थे कुछ पता ही नहीं, कहाँ जाना कुछ पता नहीं। कुछ लोग 5 बार पूजा करते हैं, क्यों करते हैं उनका सिस्टम देखो। एक हम साल भर में एक दिन के लिए 2-4 घंटे के लिए भी नहीं आ सकते, तो क्या होगी, हमारी गति कैसी होगी, सदगति होगी या दुर्गति होगी। तो जिसने हमारी जान पैदा करी है, जिससे हमको इस पिंड के साथ भेजा है सदकर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, और शुभ कर्म कौन सा है, हर देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता। ऐसा नहीं है कि एक काम जो मैं करूँगा वो अच्छा होगा, तुम करोगे तो बुरा होगा। हर देश काल और परिस्थिति के अनुसार कर्म की गति, कर्म का प्रभाव और कर्म का फल बदल जाता। ऐसा नहीं है कि वो एक ही लाभ होगा, स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जाड़ों के दिनों में हम गर्म वस्त्रों का धारण करते हैं,
कड़ियों में नहीं करते तो देश काल परिस्थिति बदल गई। तो हमें विचार करना है कि अब हमें किस चीज की आवश्यकता है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। हमें किसी को दान देना है तो किसे देना है, कौन सा पुण्य होगा। एक तो हट्टे खट्टे मुश्किल आदमी को दोगे तो वो दान नहीं है। एक मजलूम है, दुखी है, परेशान है, बीमार है, अपाई है, बंद है, उसको दोगे वो सत्कर्म में लगेगा, वो पुण्य की प्राप्ति देगा। तो पुण्य की प्राप्ति होगी उस दान से, उस दान से पाप की प्राप्ति होगी। तो हमें ये भी देखना है कि कौन सी चीज कहाँ शुभ कार्य है, कहाँ अशुभ कार्य है। हम कौन सा काम किस सोच से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें तो दे जाएंगे कोई कुछ भी कर, चाहे उससे कोई हथियार खरीद लो, बम खरीद लो, गोले खरीद लो और दुनिया को मार लो। तो ऐसी जगह में कुछ दान दोगे तो वो पुण्य होगा या पाप होगा? पाप ही होगा। वो तो तुम देख भी रहे होंगे आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ चलता रहता, टीवी में भी आता रहता कि धर्म का चोला धारण कर रखा है और काम क्या कर रहे हैं, काम तो अधर्म के कर रहे हैं। कितने अपराध हो रहे हैं धर्म के नाम पर, कितने अपराध हो रहे हैं बताओ। वैसे कहने को तो बहुत हम धार्मिक हैं, लेकिन दूसरे की बात सहन नहीं कर रहे। दूसरा आदमी अगर कई बात होता तो उसको कह रहे हैं कि तो निंदा कर रहे हैं। भाई जो सत्संग है, सत्संग का मतलब सत्य का सत्य का बोध होना चाहिए, सच बात बोलनी चाहिए। लेकिन सच्ची बात हम कही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि तो निंदा कर रहे हैं। सत्य की बात की निंदा है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाते लिए सांच है ताके लिए आप। जब हम सत्य नहीं बोल सकते, ईश्वर को सत्य बताया गया कि वो सत्य है, सत्य से उसको हम पहचान सकते हैं। धर्म के मार्ग में तो कम से कम सत्य बोलना चाहिए। अपने भौतिक कार्य के लिए तुम थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, लेकिन धर्म के मामले में इधर उधर नहीं कर सकता। धर्म के मार्ग में तो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलना नहीं तो क्या है? तो जो हमारे गुरु का ज्ञान लेगा वो गीता जो है शरीर भगवान को बात लगाओगा है, ये झूठ नहीं। और हम उसे ही स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी परंपराओं को जो तोड़ रहे हैं उन्हीं को स्वीकार कर रहे हैं। जो हमारे धर्म के विरोध में बोल रहे हैं हम उन्हें बहुत बढ़िया बता रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। भाई अगर कोई गलत बात है तो उसका विरोध करना चाहिए, ये भी धर्म कहता। अगर उसका विरोध ना होता तो भगवान कृष्ण को या भगवान राम को धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ा? धर्म की स्थापना के लिए तो लेना पड़ा। यथा यथा धर्म से खिलाने भक्ति भारत है, अधिष्ठानम अधर्म से सदात्मानम सृजाम्यहम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म के नाम पर पाखंडवाद फैलता तब भगवान हमारे तुम्हारे अंदर को प्रेरणा पैदा करता है। ये नहीं कि गंगादास जमुनादास ठीक है, बस जो हो जाए तो ठीक हो रहा, ये कोई बात नहीं है। सच्चाई के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। जब तक हम संघर्ष नहीं करने के तो सत्य भी प्रकट नहीं होनी। सत्य भी तभी प्रकट होती है कि हम जब सत्य के साथ करते हैं, जब सत्य के साथ करते हैं तो घर्षण पैदा होता, और जब घर्षण पैदा होता तो उसमें ऊर्जा प्रकट होती है। किसी चीज को तुम रगड़ोगे तो ऊर्जा पैदा होगी नहीं होने की। तो ऐसे ही है, जब हम गलत बात का विरोध करेंगे तो विरोध होगा तो संघर्षण होगा, घर्षण होगा तो ऊर्जा प्रकट होगी। ऊर्जा प्रकट होगी तब पता लगेगा कि हम कहाँ हैं। ये नहीं है कि बस जो जैसे बोल दिया वैसे मान लिया, बिल्कुल भी मत मानो। जिसे हमारी अंतरात्मा स्वीकार करती हूँ उसे स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी के दबाव में हो, किसी के प्रभाव में हो, किसी के प्रलोभन में हो। आजकल लोग किसी की बात को क्यों मान रहे हैं? इतने मत मतांतर दुनिया में चल रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो तुम्हारी शांत ठीक कर देंगे, तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, तुम्हारी बीमारी ठीक कर देंगे, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ऐसे प्रलोभन ही तो दे रहे हैं। तो प्रलोभन में जाकर के हम फंस रहे हैं। ये कहाँ फंस गई? प्रलोभन में तो फंस गई। हम तो सोच रहे हैं मछली सोचती कि मैं शिकार करने जा रही हूँ, उसी का शिकार हो जाता है। तो ऐसे ही हम राम भक्त जाके तो इस चक्कर में है कि हमें कुछ उपलब्धि हासिल होगी, लेकिन उपलब्धि हमें कोई हासिल नहीं। उल्टे अपने तन मन धन सारे अर्पण करके आ जाते
और अपना सत्यानाश कर लेते हैं। बाद में पता लगता है 10, 20, 50 साल के बाद कि क्या हुआ। और ये हमें तो पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? जब तुमने पर्दा डाल दिया लोभ का, लालच का, कपट का, छल का, झूठ का, बेईमानी का, तो सच्चाई का कहाँ पता लगेगा? लगी नहीं सकता, क्योंकि पहले वो पट्टी डाल दी अपने आप के सामने। तो वो पट्टी हमें हटानी पड़ेगी, भले ही उसमें कुछ कष्ट तो जरूर होगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे भाई पैर में घुस जाता है, जब उसको निकालते हैं तो कष्ट जरूर होगा। और अगर नहीं निकालने के तो शरीर बना देगी, अच्छी बीमारी कर देगी, जंग लगा होगा तो उसे निकालने में कष्ट तो होगा, लेकिन रिलीज तो मिलेगा बाद में। अगर तुम वो घर में घुस गया, घर में रखोगे तो वो तो सब कुछ बर्बाद कर देगा, उसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे हमारे जहन के अंदर, हमारे जो दिमाग के अंदर वो विकार पैदा करे गए हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल अच्छा पैदा होता, लेकिन कोई भेदभाव नहीं होता, ना राग होता, ना द्वेष होता। बच्चे लड़ने में भेद हो जाते, कोई उसके प्रति भेदभाव नहीं रखता। तो जब बच्चे जैसा स्वभाव होगा, यदि बच्चे जैसा स्वभाव होगा, तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सोबो ही भावे, मोहि कपट छल विकृता भावे। जिसका मन निर्मल है, मैं उसके लिए हर समय प्रसन्न हूं, और जिसका मन दूषित है, मैं उसको साथ रहते हुए भी बहुत खुश हूँ। इसलिए ये गुरु परंपरा चलाई गई, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है गुरु गुरु। तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, वो इसलिए चलाई गई ताकि वो सोए हुए गुरु को जागृत कर सके। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है, गुरु पूजा का महत्व ये है कि गुरु का मतलब होता है गुरु जो बड़ा है, जो भारी है, जो प्रकाशित करने वाला है। और आजकल गुरु क्या है, प्रकाशित नहीं करते, और अपने प्रकाश को भी पर्दा डाल देते। जैसे सच्ची बात मत सुनो और के बात मत चले जाना, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी सारी कोई पट्टी खुल जाएगी। जो आप पट्टी बांध रखी ना, वो पट्टी ना हट जाए, नहीं वो बांध कर रखते। तभी तो वो कहते हैं कि निंदा नहीं करनी, सच बात को निंदा कह रहे हैं, निंदा। पर सच बोलना कौन सी निंदा होती है बताओ? अगर कोई अपराधी है, उसको अपराधी नहीं कहने तो क्या साधु कहेंगे? तो बताओ, अपराधी को तो अपराधी कहा जाएगा। अगर तुम उसे अपराधी नहीं कह रहे, इसका मतलब तुम भी अपराधी के साथ शरीक हो, तुम भी उसी अपराध में शामिल हो। अपराधी तो अपराधी कहना चाहिए भाई। हमारा जो न्याय प्रणाली है वो सर्वोच्च है। उसने अगर किसी को अपराधी घोषित कर दिया तो वो अपराधी ही है, तो मुझे साधु नहीं कह सकते। तो न्याय प्रणाली को भी लोग आजकल अच्छा बता रहे हैं, उसको भी न्याय को भी कह रहे, तो बेकार है। तो कब विरोध करो, जो एक विधि सम्मत विरोध करना चाहिए। कोई भी बात है उसका विधि सम्मत विरोध होना चाहिए, जो नहीं कि अपने मन में कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस भ्रम जाल निकालना, यही तो भक्तों का गुरुओं का काम होता है। भक्त भी गुरु का ही रूप है, अगर वो वास्तव में है तो। अगर नानक बुद्ध और महावीर आते हैं, पहले तो भक्ति आता, उसके बाद ही तो वो गुरु बनेगा। तो सब भक्त गुरु ही होते हैं, उनके अंदर में कोई एक एनर्जी है, वो एक ऊर्जा है। वो गुरु तो एक विशेष समय में उसको जागृत करता है, एक विशेष समय होता हर चीज। जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का एक निश्चित समय होता है। जब वो एक लाइन में आते हैं, कभी तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पढ़ते, रोज तो पढ़ते नहीं, तो हर चीज का एक निर्धारित समय है इस चीज के अंदर। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा के दिन भी एक निर्धारित समय रखा गया कि हमारे अंदर के विकार दूर हो और हमारे पुण्य जागृत हो और पाप का क्षय है। जो पाप कर्म हमें ज्ञात और अज्ञात कर रखते हैं, बहुत से तो ज्ञान से करते हैं, बहुत से अज्ञानता भी हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, भूत रूप से हो जाता है आदमी से, गलती करते हैं, दूसरे के भ्रमित जाल में फंस के भी आत्मिक कर लेता है, इसके प्रभाव में आता है, तो उसका भी सुधार कर लेना चाहिए। तो ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है कि हम अपना इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो खाली यहाँ पे कहीं चावल खाने थोड़ी ना आए हैं।
या कोई मनोरंजन करने पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, क्योंकि 99% तो मैं समझता हूँ भक्ति होंगे, 1% को छोड़ सकते 1% तो हर जगह आ जाता है, गेहूं में खून पीस जाता। तो हमारे यहाँ कोई पिकनिक विकनिक का चक्कर नहीं होता, लेकिन बहुत सी जगह क्या होता है कि गुरु से तो रूबरू भी नहीं होता, गुरु को तो जानते भी नहीं, ना गुरु जानता हूँ, वो 1 किलोमीटर दूर होगा या किसी शीशे में बैठा होगा। बताओ, जब हमारी मुलाकात ही नहीं होगी तो क्या फायदा? जब हम अपना दुख दर्द हम नहीं बयां कर सकते, डॉक्टर से अपने बात नहीं कह सकते, बता सकते, तो क्या उस डॉक्टर का उपचार सही होगा? भाई कोई दूर दूर से सब आए हैं इतनी संख्या में, कोई यूँ कह दो कि मुझे मिशन नहीं मिले, बताओ तो ऐसा बनता मतलब सबसे मिला क्या नहीं मिला? कल से मिल जाऊंगा, क्योंकि मुझसे मिलना है नहीं सब, तो मुझे उसकी भावनाओं की तो कदर करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो उनके सामने बिखरे रहते हैं, तेल गंधारी तो जावे मतलब तो क्या फायदा? तो अपनी बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छे की कथा कहानी सुना देते, किताब पढ़कर सुना देते, भ्रमित कर सकेंगे। उन किताबों में कथाओं में कुछ नहीं रखना, अपने अंदर की कथा सुनो, अपने अंदर घूम कर देखो। बाहर के लोगों ने भ्रम जाल पैदा करता है, शब्दों के जाल में हमें उलझा रखा, तो शब्दों के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है। हर चीज की योग्यता होगी। अगर कोई सिपाही बनता है, दरोगा बनता है, या मास्टर बनता है, या वकील बनता है, तो उसकी योग्यता तो होगी कुछ। या बिना योग्यता के हम क्या होगा? परीक्षा भी होगी, तो ऐसे होते, लेकिन कोई योग्यता ही नहीं है। बस योग्यता धारण कर दिया, 2-4 अपने एजेंट बना दिए, ये बन गए गुरु। ऐसे भी गुरु को, जबकि गुरु को कहा गया गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म परमात्मा। गुरु को परमात्मा बना दिया, अब परमात्मा को भिखारी बना दिया। कटोरा से भीख मांगी, गुरु ये है आजकल के भगवान। तो उसकी योग्यता बताई गई है। हमारे यहाँ कहते हैं पंच परमेश्वर, 5 व्यक्तियों को परमेश्वर माना जाता था, 5 का फैसला माना जाता था पहले बहुत पुराने जमाने में। अब तो कोई भी नहीं मान रहा, अब तो अपने मनोरंजन ही चल जाएगा। क्या मान रहा हूँ मैं, कह लूँ कि भाई बना रख रही है तो 10 आदमी तक रह जाएंगे। बहुत नाराज हो गई बुद्धि ने, क्या कर दिया कि हमें तो बड़ा पकड़ दिया, और वहां लगाए ग्लास कौन सा मंडप में लगेंगे नहीं पूरी, नहीं समझ लो जरा की बात। तो ये कहाँ का धर्म है? तो पंच परमेश्वर इसलिए कहा गया कि उसके अंदर 5 योग्यताएं होती हैं। वो दान चढ़ावा नहीं खाता, अपना रूपी लंका बनाकर नहीं रहता, किताब का सहारा नहीं लेता, भक्तों के घर घर जाता। अगर वो योग्यताएं रखता हो तो गुरु होगा, नहीं तो गुरु 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 नहीं। भाई बड़े भी संत महापुरुष आए, भ्रमण मिल रहे हैं, भक्तों के घर घर गए नहीं, वो घर घर भी जाता। भगवान राम हमारे सबके यहाँ गए नहीं गए, गुरु गोरखनाथ कहीं नहीं रुके, भ्रमण मिल रहे। सब संतों की जो भी टॉप संत वेद की हम कथा कहानी आज पढ़ के लोगों को सुना रहे हैं, वो सब उनके अंदर 5 योग्यताएं थी। वो किसी का दान चढ़ावा नहीं खाया, अगर रूपी लंका नहीं बनाई, गृहस्थी नहीं होगी, अपने भक्तों के घर घर गए और किताब पढ़ते नहीं सुना। उन्होंने तो अपनी वाणी सुनाई, किताब पढ़कर तो कोई भी सुना दो, ये तो कथाएं हैं। कथा तो कैसी बनाकर लिख लो तुम, अब बता दो बड़ी बड़ी मनोरंजक मनोहर कहानियां तो सुनी होंगी तुमने। बहुत से तो खाली आदमी है मनोहर कहानियां पढ़े गए हैं, पत्रिकाएं आ रहे मनोहर कहानियां, मनोहर कहानियां बहुत अच्छी लग रही है पढ़ने में। अरे परियों की कहानी है, वो आसमान में परियों फूल कर आई और झोंक में वो घुमाया, वो चलता छड़ी और वो 2 जगह महल बन गया। तो है नहीं मनोहर कहानी, बन जाएगा कहीं ऐसे, सोचो दिमाग से। तो ऐसी मनोहर कहानियां सुनाते हैं। मनोहर कहानी का विषय नहीं है, जो आत्मा के जागरण का विषय है। ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये आत्मा के जागरण का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। ये सोच लो तो मनोरंजन मिलेगा, या खाना पीना बहुत बढ़िया मिलेगा, या घूमना मिलेगा, या देवी पास में ही है वहां प्रसाद चढ़ाने मिलेगा। आते जाते चक्कर में
गुरु जी के पास कमा पे वहां जाके जाओगे, अरे वो पता नहीं देवी तो यहीं बैठी और वहां पहुंचे फिर अरे देवी तो तुम ही हो। देवी का मतलब देने वाला। तुम रोटी भी दे दोगी, पानी भी दे दोगी, कुछ भी लाकर दे दोगी, देवी से लाकर दिखा दीजिए। एक गिलास पानी ला देगी। सोचो ये कटु सत्य है, मानो सम्मान करो सबका, लेकिन हम किस काम के लिए आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन जब जा रहे तो यहीं के लिए आओ ना, वहां जा रहे तो वहीं चलो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है भाई। अपने देवी देवता की त्योहार मनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अंदर जागरण पैदा करना। गुरु पूजी का मतलब ही ये होता है कि अपने अंदर का जो गुरुत्व है, अपना जो गुरु बैठा हुआ है, जो परम गुरु तो हमारे अंदर ही है। बाहर के गुरु कर अंदर के गुरु को भी लाना है भाई। जैसे पानी निकालते बैठने से तो ऊपर से पानी डालता जाओ, तो ऊपर के पानी से नीचे के पानी को निकालता जाता है। इसलिए कहते हैं कि तिल माही तेल है, जगमग माही आदि, और तेरा साई तिल में जा सके तो जानी। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चिंगारी के अंदर अग्नि होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा परमात्मा हमारे अंदर है, उसी को जगाना है, उसे हम जगाई नहीं है। वो बेचारा अंदर हवाई लगा रहा, हम उसी सुनते ही नहीं। वो 24 घंटे चलता, जो श्वास की गति है, ध्यान है, वो प्राण का, वो जो प्राण है, उस प्राण का ध्यान नहीं कर रहे। इस प्राण को निकाल दो, फिर कौन सी पूजा पाठ कर लोगे, कौन सा धर्म धारण कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको प्राण है, इस प्राण से ही प्राण नाथ जुड़ेगा। इस प्राण का ध्यान करो, कम से कम आधा पौन घंटा तो बैठ के ध्यान करो। उसके साथ जब ध्यान करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर काली उतर रही और वो एकदम साफ हो जाएगी। अगर रगड़ते रहोगे रगड़ते रहोगे रगड़ते रहोगे तो इसमें एक दिन तो साफ होगा ही होने का। वो है भक्ति अमर जाल के सिर पर पलक निशान। तो जब बार बार कोई चीज रगड़ोगे तो उसमें निखार आएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो सोचते हैं कि बस तुरंत सब काम हो, हमें कुछ ना करना पड़ा। बस कहीं से बाहर से कोई आकर के हमने प्रसाद चढ़ा दिया, यहाँ देवी पे देवता पर, देवी देवता की जिम्मेदारी ये करो या ना करो, तो उसी के चक्कर में हम निष्क्रिय हो जाता है। हमें सक्रिय रहना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए। जब ध्यान योग करेंगे, जब उससे कनेक्ट होंगे परम सत्ता से, परम ऊर्जा से, तो कुछ ना कुछ जरूर उपलब्धि होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना। जैसे कि वो जो है मजदूरी नहीं करता, जैसे परमात्मा की जो भक्ति करता है, भजन करता है, तो वो उसकी मजदूरी जरूर देता है। और हम उसकी मजदूरी करते नहीं, हम तो बाहर की मजदूरी तो वो करते हैं। अरे जी सेवा करने चलो, सेवा में पुण्य मिलेगा। बाहर की सेवा करते, अंदर की सेवा करो, अपनी सेवा कर लो। जब अपनी सेवा कर लोगे तो वो अंदर वाला जो बैठा होगा वो प्रसन्न होगा, वो हमें आशीष देगा, आशीर्वाद देगा। हम बाहर भटकते रहते हैं, बाहर उलझते रहते हैं, तो अपने अंदर वाले बैठने से परमात्मा को जगाने के लिए ही गुरु की जरूरत पड़ती है। नहीं तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरु उसी को बनाना चाहिए जिसके अंदर 5 योग्यताएं हो। अगर वो 5 योग्यता से युक्त नहीं है तो वो गुरु नहीं है, चाहे कोई भी। हमारे जितने संत महापुरुष के सबके अंदर 5 योग्यताएं आई थी, तब वो गुरु बने, ऐसे नहीं बन गए। आज तो उनके नाम पर ही लोगों ने अपना खाना पीने का धंधा कर रखा है। भगवान को भी लोग नहीं पकड़ रहे जाते हैं। भगवान के आदमी सारे अपराध हो रहे हैं, तो क्या होगा? विनाश वाले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता तो हमारी बुद्धि उल्टी हो जाता है, 6 का 9 बन जाता, 9 का 6 बन जाता, उल्टा हो जाता है। तो अपने विवेक और बुद्धि को जागृत करो। वो जागृत कब होगी? जब हम ध्यान में उतरेंगे। बिना ध्यान में तो काम नहीं चलते। और ध्यान में किसके सहारे उतरोगे? जैसे मकान पर जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है, तो ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा के पास जो अंदर बैठा हुआ है, ये प्राण ही सीढ़ी है। इसके द्वारा ही हम
अंदर जा सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सोचता हूँ कि अगर शब्दों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा या जप के द्वारा या हवन के द्वारा या यज्ञ के द्वारा अंदर चला जाऊंगा, नहीं जा सकते। उसकी कुछ चाबी है, वो ताली है, वो प्राण है। वो तो प्राण ही अंदर जा रहे हैं, हर कोशिका में प्राण तो जा रहा, या कोई शब्द जा रहा है, कोई मंत्र जा रहा। बताओ, शब्द और मंत्र तो कुछ समय तक काम करते हैं, लेकिन प्राण तो 24 घंटे काम करता। चाहे कोमा में चले जाओ, चाहे हम दौड़ लगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, 24 घंटे घंटा नहीं करता। तो ये सत्य है या वो सत्य है? ये प्राणी तो सत्य है। इसी की उपासना करो, इसी का ध्यान करो, इसी से हमारा कल्याण होगा। और अच्छी और खुशी की बात है कि पिछले साल से हमारी दुगनी संगत आ रही है, समझ भी रहे हैं, प्रभाव भी पड़ रहा है, कुछ भ्रमित भी हो रहे हैं, कुछ भ्रम तोड़ के आ भी रहे हैं। तो बहुत सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और तीनों ने प्रसाद ग्रहण नहीं करा है, कुछ ऐसे रह गए होंगे, बाद में आए हैं, दूर से आए हैं, तो वो प्रसाद ग्रहण कर ही जाएंगे। मैंने सबको आशीर्वाद कर दिया है। सब सुखी रहो, समृद्ध रहो, खुशी रहो। धन्यवाद।